पीढ़ी अगर पितृ ऋण से है ग्रसित और जीवन में आ रही है बहुत सारी बाधा, तो आज का उपाय मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको ये 15 दिन यानी पितृपक्ष के 15 दिनों का विशेष उपाय बताने वाली हूँ, जिन उपाय से आप अपने पितृ को खुश और सम्मान दे सकते हैं। 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है पितृपक्ष। ऐसा माना जाता है कि इस समय पितृ हमारे पृथ्वी पर आते, परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाते। ये समय कहा जाता है कि पितरों की शांति के लिए विशेष समय माना जाता है और ये हमारा कर्तव्य बनता है हमारे पूर्वजों के लिए। तो इस समय पूर्वज हमारे यानी पितृ हमारे हमें आशीर्वाद देने आते हैं और हमारा कर्म बनता है कि हम उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य जरूर करें। ये एक समय होता है जिस समय हम अपने पूर्वजों और पितरों को सम्मान दिखाते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, इस उपाय को बताने से भी पहले मैं आपको इसका सही समय बता दूंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात यानी 1:41 पर शुरू। वहीं इसका समापन 7 सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी और इसकी समाप्ति 21 सितंबर 2025 को होगी। तो पितृपक्ष के ये 15 दिन आपके लिए है अपने पूर्वजों को सम्मान दिखाने का, उनसे प्यार दिखाने का एक खास समय। अगर आपसे कोई भी गलती भी हुई है तो वो भी क्षमा मांगनी चाहिए और साथ में उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करनी चाहिए। पितृपक्ष के समय इन 2 मंत्रों का विशेष विधान होता है। कहा जाता है कि ऐसा अगर आप करते हैं यानी कि इन मंत्रों का जाप अगर करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस 2 मंत्रों से दुख दरिद्रता का विनाश होता है, शत्रु आपसे दूर भागते हैं और साथ में आपके जीवन से सारी बाधाएं दूर हट जाती है। तो वो पहला मंत्र है ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। और दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। अगर लगातार 15 दिनों तक आपने पहले मंत्र को जप लिया यानी कि आप कुछ जल दे रहे हैं, उन्हें भोग दे रहे हैं, तो आप इन मंत्रों को जपेंगे 3 बार। और अगर महामृत्युंजय मंत्र को श्रवण कर लिया तो आपके जीवन का कायापलट हो जाएगा यानी कि पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। पितृपक्ष का समय बेहद ही महत्वपूर्ण होता है और इस समय में खास तौर पर तर्पण, श्राद्ध ये नियम पूर्वक जरूर करानी चाहिए। विशेष उपाय इन 15 दिनों में जरूर कीजिएगा। पहला श्राद्ध, दूसरा है तर्पण, तीसरा है दान पुण्य और चौथा है मंत्रों का जाप। इस समय में खास तौर पर पिंडदान भी दिया जाता है। इस समय में पंचबली के लिए आपको जरूर से खाना निकालना चाहिए, नहीं तो प्रसाद जरूर निकालना चाहिए। और वो पंचबली कौन है? गाय, कुत्ता, कौवा, देव और चींटियां। इसके अलावा पितृदोष से राहत पाने के लिए भगवत गीता का 7वां अध्याय जरूर पठन करना चाहिए यानी कि अध्ययन करना चाहिए। इससे भी पितृदोष से बहुत ज्यादा राहत मिलती है। पितृपक्ष में इन चीजों का दान और इन चीजों से स्नान करना बेहद ही शुभ माना गया है। तो इसीलिए पितृपक्ष में आपको काले तिल से स्नान जरूर करना चाहिए अपने स्नान के पानी में डालकर। साथ में शिव मंदिर में जाकर जल में काला तिल मिलाकर आपको भगवान शिव के ऊपर आपको ये जल अर्पित करना चाहिए। वहीं पर संध्या काल में यानी कि शाम के समय में पितृपक्ष में हर दिन तिल के तेल का दिया जरूर जलाइए पितरों के नाम। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी विशेष विधान बताया। अगर किसी कारणवश आपने पितरों का रोष अगर आपके जीवन में पड़ रहा है और आपने ये फील किया है कि आपके जीवन पर पितरों का विशेष तरीके से रोष उत्पन्न हो रहा है, तो आपके जीवन में बहुत सारी बाधाएं, ब्लॉकेज आते हैं। तो इस समय में आपको विशेष तौर पर एक अलग से श्राद्ध की पूजा करानी चाहिए अपने पितरों के नाम। साथ में तर्पण करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और वो वापस अपनी लोक में चले जाते हैं। तो कुछ संकेत हमें ये बता देते हैं कि हमारे पितर हमसे नाखुश है। तो जिनमें सबसे पहला कारण होता है कि घर में अगर विवाह योग्य कन्या है लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो ये पहला संकेत होता है कि आपके पूर्वज या फिर आपके पितर आपसे नाखुश है। दूसरा, खाने में बार बार बाल का निकलना यानी कि सर के बालों का निकलना कोई भी खाने में, ये भी दूसरा संकेत। तीसरा संकेत होता है कि आपके पूर्वज, आपके पितर दुखी तरीके से आपको स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं या फिर आप उन्हें रोता हुआ देख रहे हैं, तो ये भी संकेत होता है कि पितर आपसे नाराज है। चौथा कारण होता है बेवजह आपको डर लगेगा, बेवजह आपके मन में चिंताएं आएंगी,
बेवजह आपको लगेगा कि कुछ भी आपके साथ गलत होने वाला है या फिर परिवार के लोगों के साथ गलत होने वाला है, तो ये जो बेवजह का डर है, ये डर भी आपको ये इंगित कराता है कि आपके पूर्वज आपसे नाखुश है। और पांचवा, जो सबसे ज्यादा देखा गया है जिनके घर में पितृदोष लगता है, वो है कि उनके किसी भी शुभ कार्य में या फिर किसी भी मंगलकारी कार्य में बार बार बाधा आ जाती है। ये 5 संकेत अगर आपको भी दिखते हैं तो आप निश्चित हो जाइए कि आपके पूर्वज आपसे नाराज है। ऐसे में आप पूर्वजों के नाम पूजा, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ये सारी क्रियाएं आप जरूर करें। जिन लोगों को अपने पितरों का मृत्यु का दिन पता ना हो, तारीख याद ना हो, साल याद ना हो, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन वो पूर्वजों के नाम श्राद्ध करवा सकते हैं, जिनसे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और उनके मोक्ष प्राप्त करने से आपके जीवन से अनायासी भय, डर, दुख, दर्द, बाधा, ये सारी चीजें दूर होनी शुरू हो जाती है। तो पितृपक्ष में कुछ चीजें दान करने का विशेष है जो मैं आपको बता देती हूँ। उनमें है जूता, चप्पल, छाता, चांदी की चीजें, गुड़, सफेद तिल, काला तिल और साथ में नमक खास तौर पर दान किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो अगर आपके पितर आपसे खुश हो जाते हैं तो वो आपके जीवन से हर बाधाओं को दूर हटाकर आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर वो ले लेते हैं, यानी कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।